तिवारी बात कर रहा हूँ एंड तक इंडिया न्यूज चैनल से। बताइए मैडम, मैं ये कह रहा था कि गणेशगंज के पास बदनौर गांव में खैरी माल करके गांव है और वहाँ करीब 90 सागौन के पेड़ काट लिए गए। 90 सागौन के? जी, वो पहाड़ चट्टान मध्य की भूमि है, राजस्व भूमि कहलाती। उसमें मैडम सिर्फ आपका सीधा सीधा मैं वर्जन ये चाह रहा था, आपके वन अधिकारियों से बात की गई, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। चूंकि वनोपज है, सरकारी कहलाता है सागौन, काटने के लिए परमिशन आपके विभाग से ली जाती है और करीब 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से माल पड़ा है, इमरती लकड़ी है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा उसमें। जिम्मेदारी अगर वो राजस्व का है तो उसमें तहसीलदार का लेटर आता है मेरे को, फिर निरीक्षण करके या रेंजर को देते हैं, रेंजर उसका सत्यापन करता है। मैडम, इसमें तहसीलदार से मेरी बात हुई थी, तहसीलदार का ये कहना है कि हम क्यों दें वन विभाग को जानकारी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तहसीलदार देते हैं। अगर उनको सत्यापन के लिए वो एक बार वन विभाग से परमिशन लेते हैं जी, सत्यापन रेंजर को दिया जाता है। तो मैडम, अब चूंकि अब हमारे माध्यम से संज्ञान में आपके आ रहा है, तो इसमें क्या कार्रवाई करने वाला है विभाग? नहीं, आपके माध्यम वाली बात नहीं है, या तो वो रेंजर को आप मुझे लिखित में एप्लीकेशन दे दीजिए तो मैं इसकी जांच करा देते हैं। क्योंकि अगर वो राजस्व की लकड़ी है तो उसमें पूर्णतः जो अधिकार होता है वो राजस्व विभाग का ही होता है। हम लोग फिर सत्यापन करके ये ज्ञात करते हैं कि भाई वो वन विभाग की सीमा ना हो बस। जी, उसमें मैडम आपके रेंजर से बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि भाई मुझे तो जानकारी ही नहीं है। हाँ, वो केस मैं आपको बता रहे ना कि केस तहसीलदार से ही हमारे पास आता है। अच्छा, रेंजर के पास ही आएगा, तहसीलदार ही उसको फॉरवर्ड करता है, रेंजर नहीं लेता है उसमें। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। समाचार को थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। विस्तृत चर्चा की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड और छपारा विकासखंड की सीमा में बदनौर ग्राम पंचायत के खैरीमाल गांव में राजस्व भूखंड में लगे करीब 90 पेड़ों को काट लिया गया है और काटने के पश्चात इमारती लकड़ी वहीं की वहीं पड़ी है। इस संबंध में राजस्व विभाग का कुछ और कहना है तो वहीं वन विभाग का कुछ और कहना है। इन सब के बीच में बेशकीमती लकड़ी वहीं पड़ी है, या यूं कहें कि कुछ लकड़ियां यहाँ वहाँ भी चोरी कर ली गई होंगी। जहां एक और उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि तहसीलदार हमें सूचना देगा, तो वहीं तहसीलदार महोदया का कहना है कि हम जानकारी क्यों दें। वहीं पटवारी का कहना है कि हमारे द्वारा तो प्रतिवेदन बना लिया गया है। तो वहीं डिप्टी रेंजर छपारा का कहना है यह हमारा काम नहीं है। छपारा रेंजर की बात करें तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं है, पूरा मामला उलझ कर रह गया है, या यूं कहें कि इसकी टोपी उसके सर पहनाई जा रही है। अब आपको बता दें कि सागौन जैसी बेशकीमती इमारती लकड़ी के प्रति न वन विभाग सजग है, न ही राजस्व विभाग सजग है। करीब हफ्ता भर या यूं कह लें 10 दिन से ज्यादा होने को आए हैं, लकड़ियां वहीं की वहीं पड़ी हैं। इस संबंध में लखनादौन तहसीलदार से बात करने का प्रयास किया गया है। क्या कुछ तहसीलदार कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैडम, मैं ये कह रहा था कि बदनौर के पास खैरी माल में करीब 90 पेड़ इमारती लकड़ी सगौना की कट चुकी और राजस्व विभाग का मामला था। पटवारी से आपकी बात हुई, हल्का पटवारी से, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ का प्रतिवेदन आपके कार्यालय निकाल दिया है, नोटिस निकाल दिया है। मैडम, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी लायबिलिटी नहीं थी कि वन विभाग को सूचना दी जाती? क्यों वन विभाग को हम सूचना देंगे? वन विभाग तो कह रहा है कि राजस्व विभाग ने कोई सूचना ही नहीं दी हमें। नहीं, वन विभाग को हम सूचना देंगे तो फिर कौन देगा मैडम? कौन देगा? क्यों ग्राम पंचायत ग्राम वन समिति क्या कर रही है वहाँ पे? हमने तो हम जो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं वो हमने किया, हमने नोटिस निकाल दिया है, उनकी सुनवाई करके हम एसडीएम साहब के यहाँ केस भेज देंगे। तो मैडम, चूंकि वन से संबंधित है इमारती लकड़ी, मैंने ग्राम वन समिति को वहाँ सुपुर्दगी दे दी थी, ग्राम वन समिति की जिम्मेदारी है। जी, दोनों जिम्मेदार अधिकारियों के वर्जन आपने सुने। जहां एक और वासु कनौजिया डीएफओ सिवनी कह रही हैं कि तहसीलदार रेंजर को सूचना देती, तो वहीं तहसीलदार लखनादौन का कहना है कि मैं जानकारी क्यों दूं। अब इन सब के चक्कर में बेशकीमती इमारती लकड़ी सागौन जहां के तहां पड़ी है। अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इस सब के बीच में छपारा रेंजर से भी हमारी बात हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं। कुमार तिवारी बात कर रहा हूँ एंड तक इंडिया से।
हाँ बोलिए। आपसे ये जानना चाह रहा था रेंजर साहब कि जो बदनौर ग्राम पंचायत के खैरीमाल में जो छपारा बीट में आता है, छपारा रेंज में, उसमें करीब 7-8-10 दिन पहले 90 पेड़ सागौन के काट लिए गए हैं। तो वो आपके नॉलेज में है वो मामला? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं इस प्रकार का आप बता रहे हैं। ये राजस्व का के वन भूमि, राजस्व की भूमि था, और जानकारी ये भी है कि कुछ वन भूमि के भी कटे हैं उसमें पेड़। नहीं, वन भूमि हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, तो फिर आपसे वन भूमि नहीं, हमारी वन भूमि हमारे संज्ञान में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है। अच्छा। जहाँ तक मेरे संज्ञान में। जी हाँ। आपके जो डिप्टी साहब हैं वो तो कह रहा है कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी है। नहीं, आप जो कह रहे हो, आप जो आपने बात कही, आपने वन भूमि की बात कर रहे हैं। जी। राजस्व विभाग का मैं नहीं बता सकता, बाकी वन भूमि में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। तो मैं आपसे सिर्फ एक और जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई सागौन के पेड़ 90 बड़ी तादाद में कट जाते हैं, चाहे वो निजी हो या राजस्व भूमि में हो, उसमें वन विभाग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती? वन विभाग की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं है, उसमें हमको सूचना, पहली चीज सूचना मिलना चाहिए जी। राजस्व विभाग कार्रवाई तो देखिए राजस्व विभाग से शुरुआत होगी जी, और यदि और उसकी फर्दर कोई कार्रवाई यदि होती भी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो पत्राचार राजस्व के थ्रू आता है। जहाँ तक राजस्व की आप बात कर रहे हैं, तो पटवारी जी करीब आपको प्रतिवेदन सौंप चुके हैं पटवारी जी के मुताबिक, उनके कहे अनुसार? नहीं जी, मेरे परिक्षेत्र में इस संबंध में कोई भी कागज या प्रतिवेदन नहीं आया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे छपारा रेंजर सदस्य हैं जो कि बता रहे थे कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो वहीं डिप्टी रेंजर से भी हमारी बात हुई। डिप्टी रेंजर के मुताबिक उन्होंने अपने वरिष्ठ आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, और यह बात काफ़ी पुरानी हो चली है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं। हाँ, मेरे बीच में है। तो ये साक्षी खसरा में 16 नंबर में करीब 90 खसरा नंबर वाला क्या बताऊंगा भाई साहब? नहीं तो आपकी जानकारी में रहना चाहिए। सागौना का है भाई मामला। हाँ, तो पटवारी जाने ना, पटवारी नाराज साहब। नहीं तो उसमें वो हमारे इसमें नहीं आता है, हमारा कंपार्टमेंट चलता है। अच्छा हाँ, तो आपके नॉलेज में अगर मान लीजिए हमारे माध्यम से अब आ रहा है? मेरे नॉलेज में आया है, मैं अपने स्तर पे कार्रवाई करके अपने उस वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में ला चुका हूँ वो चीजें। नहीं मत जी, ये तो 2-3 दिन पुरानी बात हो गई। अभी ला दूंगा कह रहे हैं आप, 3-4 दिन बाद लगाएंगे क्या? ला दिया भैया, दे दिया, रिपोर्ट कर दिया मैंने श्रीमान जी। अच्छा, चलिए, वरिष्ठ अधिकारियों को। अच्छा, आप मतलब 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले। अच्छा, 2 सप्ताह पहले का मामला है? नहीं, वो मामला कब का है, बहुत पुराना मामला। आप वो पटवारी साहब से बात करिए ना। चलो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ, वो सब बता देंगे आपको पूरी जानकारी, है ना? दर्शकों ने छपारा रेंजर और डिप्टी रेंजर को भी सुन लिया होगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि राजस्व विभाग और वन विभाग की लड़ाई में बेशकीमती लकड़ी लावारिस पड़ी हुई है। और आपको हम यह भी बताते चलें, वन विभाग वही वन विभाग है जो कि शिकायत मिलने पर किसी के घर के चौखट और दरवाजे भी नहीं छोड़ता। बावजूद इसके लाखों की लकड़ी अब लावारिस पड़ी हुई है, तो वहीं किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब देखते यह है कि इस समाचार के बाद कितने अधिकारियों की कानों में जू रेंगती है, या फिर वही ढाक के 3 पात।